हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो है डोजेस फॉर्म्स। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर अपडेट्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोजेस फॉर्म्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है, डोजेस फॉर्म इज इक्वल टू ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स। जब हम ड्रग और एक्सीपिएंट, ये दो कोई इंग्रेडिएंट है, अभी आप सिर्फ ये समझो, ड्रग क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, एक्सीपिएंट हमारे दूसरा इंग्रेडिएंट है। जब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है, उसे हम लोग बोलते हैं डोजेस फॉर्म। एज यू कैन सी, हमने डेफिनेशन में भी लिख रखा है, व्हेन वी मिक्स ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स in a specific ratio as per standard formula, so the final product that we get is dosage form. ड्रग और एक्सीपिएंट्स को हम जब मिक्स करते हैं स्पेसिफिक रेशियो, मतलब कितनी क्वांटिटी ड्रग की लेनी है, कितनी क्वांटिटी एक्सीपिएंट की लेनी है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग लेते हैं एज पर स्टैंडर्ड फार्मूला। अब स्टैंडर्ड फार्मूला हमें कहाँ से मिलेगा? दैट इज गिवन इन फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया हमारी एक ऑफिशियल बुक रहती है, फार्मेसी की ऑफिशियल बुक, जिसमें हमें सारे फार्मूलाज गिवन होते हैं, लाइक IP, USP, BP. So IP means Indian Pharmacopoeia, USP is United States Pharmacopoeia, BP is British Pharmacopoeia. So in books के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उतनी क्वांटिटी लेंगे ड्रग और एक्सीपिएंट्स की, और हम जो प्रोसीजर उन्होंने दे रखा है उस फार्माकोपिया में, उसको फॉलो करके जो हम फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं डोजेस फॉर्म। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, द फॉर्म इन विच ड्रग इज अवेलेबल इन द मार्केट टू गेट यूज्ड बाय पेशेंट्स, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म। तो इसको और सिंपली समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कोई मेडिसिन लेने, आपने नोटिस किया होगा मेडिकल स्टोर में आपको बहुत तरह की दवाइयाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आपको टैबलेट्स भी दिख रही हैं, आपको कैप्सूल्स भी दिख रहे हैं, आपको सॉल्यूशन भी दिख रहे हैं, आपको सिरप्स भी दिख रही हैं, पीने वाली दवाई जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी दिख रही है, आपको क्रीम्स भी दिख रही हैं, आपको जेल्स भी दिख रही हैं, आपको इंजेक्शन भी दिख रहा है, आपको पाउडर्स भी दिख रहे हैं, बहुत कुछ है, डिफरेंट टाइप्स की आपको दवाइयाँ देखने को मिल रही है एक मेडिकल स्टोर पे। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको देख रहे हो एक मेडिकल स्टोर में जो पड़ी हैं, जिसको कौन यूज़ करेगा? हमारा पेशेंट। डायरेक्ट वो किसके पास जाएगी? अब पेशेंट के पास यूज़ होने के लिए। तो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं पेशेंट के लिए, ताकि वो उसे इजीली यूज़ कर सके, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म्स। नाउ आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि डोजेस फॉर्म किसे बोलते हैं? द फॉर्म इन विच द ड्रग इज अवेलेबल इन द मार्केट टू गेट यूज्ड बाय पेशेंट्स। और जी डोजेस फॉर्म बनती कैसे हैं? डोजेस फॉर्म में जब हम ड्रग और एक्सीपिएंट, अब देखो मैंने एक्सीपिएंट नहीं लिखा, मैंने लिखा एक्सीपिएंट्स। इट मीन्स कोई एक चीज़ नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो जब हम ड्रग और एक्सीपिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं एक गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है उसे हम लोग बोलते हैं डोजेस फॉर्म्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, क्रीम, सस्पेंशन एट्सेट्रा, और भी बहुत, जैसे जेल्स, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्शंस, पाउडर, ऑल दीज आर डोजेस फॉर्म्स। अब देखो, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक ड्रग और दूसरा एक्सीपिएंट। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं ड्रग किसे बोलते हैं। सो ड्रग द सब्सटेंस और कंपोनेंट that is used for the diagnosis, cure or treatment of the disease. ड्रग वो सब्सटेंस या वो इंग्रेडिएंट बोल सकते हो, आप कंपोनेंट बोल सकते हो, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी डिजीज, हमारी बीमारी को ठीक करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रग।
मैं फिर से डेफिनेशन आपको बताती हूँ। ड्रग मीन्स वो केमिकल सब्सटेंस, वो कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी में जाके यूज़फुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। यूज़फुल इफ़ेक्ट मीन्स अगर हमें कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ को ठीक करने वाला है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ड्रग। ड्रग को हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज API, दैट स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब इस नाम को समझो, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब कोई चीज़ होगी। एक्टिव मीन्स जो किसी तरह की एक्टिविटी शो करेगी, जो कुछ ना कुछ करने वाला है। जो इट मीन्स वो क्या है? हमारी ड्रग जो बॉडी में जाके हमारी डिजीज़ को ठीक करने वाली है, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रग। अब इसकी एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक सोडियम एटसेट्रा, नंबर ऑफ ड्रग्स आर देयर। और यहाँ पे मैंने आपको वो बेसिक एग्जांपल्स दी हैं ड्रग की जिसको आप लोगों ने सुन रखा है। अब एस्पिरिन ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें क्या हो रही हो? पेन। पैरासीटामोल जब हमें बुखार आ जाए, वी टेक पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनाक सोडियम जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। तो ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में जाके, हमारी बॉडी में जाके यूज़फुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और किसी डिजीज़ को ठीक करने में मदद करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रग। सो नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर ड्रग ही हमारी बॉडी में जाके हमारी डिजीज़ को ठीक करने वाला है, तो फिर एक्सीपिएंट्स क्या है? एक्सीपिएंट्स हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में? इनका क्या फंक्शन है? तो उसको समझते हैं। व्हाट आर एक्सीपिएंट्स? सब्सटेंसेस अदर देन ड्रग which are present in the final dosage form are called excipients. ड्रग को छोड़ के जितनी भी चीज़ें आपने ऐड करी होंगी उस प्रोडक्ट में, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आपने ड्रग डाली, ड्रग डालने के साथ साथ और जितने भी बाकी इंग्रेडिएंट आप लोगों ने उसमें ऐड करे हैं, उन सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोग एक टर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज़ एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? एडिटिव्स और फार्मास्यूटिकल एड। सो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना अगर आप लोग कहीं पे ये टर्म सुनते हो एडिटिव्स, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर एक्सीपिएंट। अगर वो आप टर्म सुनते हो फार्मास्यूटिकल एड, तो उसका मतलब भी क्या है? एक्सीपिएंट। ओके, अगली लाइन में मैंने लिख रखा है दे आर इनएक्टिव सब्सटेंसेस। दे आर inactive substances and they do not show any therapeutic effect in the body. अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अगर ये इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं और हमारी बॉडी में जाके ये कोई भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने वाले, थेराप्यूटिक मतलब यूज़फुल इफ़ेक्ट, कोई यूज़फुल इफ़ेक्ट नहीं शो करने वाले, तो हम इसे डोजेस फॉर्म में ऐड ही क्यों कर रहे हैं? इन्हें ऐड करने का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आएगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसे समझते हैं। देखो, इसकी एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं? डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमें बनानी है मैगी, मैगी खाने का मन कर रहा है और हमें मैगी खानी है। अब मैगी बनाने में हम लोगों को क्या ऐड करना है? बनानी तो मैगी है, दैट मीन्स हमें वो नूडल्स चाहिए, बट हम उसमें और टेस्ट और उसको और टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से और क्या ऐड कर रहे हैं? उसमें स्पाइसेस, मसाले डाल रहे हैं, हम उसमें हरी सब्जियां डाल रहे हैं और मिर्ची ऐड कर रहे हैं, हमें तीखा खाना है, हम उसमें पानी ऐड कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर के लिए उसे पका रहे हैं और फाइनल में जाके हमारी मैगी रेडी होगी, जो कि अब हम जो खाने वाला इंसान है उसे बहुत टेस्टी लगने वाली है। उसने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना ली। अब बनानी तो मैगी थी, उन मीन्स मेन इंग्रेडिएंट आपका क्या था उसमें? वो नूडल्स। तो नूडल्स के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ ऐड करना पड़ा, तब जाके आपका वो फाइनल डिश, दैट फाइनल जो आपका प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बन के सामने आया, राइट? तब वो वैसी मैगी बनी जो आपको टेस्टी लगे, जिसको आप चाह के खा सकते हो। अब ऐसा तो नहीं था केवल नूडल्स आप लोगों ने खा लिए, नो। उसको बनाने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ी और फाइनल में आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के सामने आया।
तो सिमिलरली सेम मैनर यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट तो है हमारी ड्रग। अब ड्रग को हम एज सच अपने पेशेंट को नहीं दे सकते। ड्रग को हम लोग ये नहीं है कि पाउडर उठाया और पेशेंट को दे दिया, लो खाओ। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक सोडियम के एग्जांपल लो, अब ये पाउडर फॉर्म में है। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पाउडर उठा के पेशेंट को दे दिया कि ये ले लेना, नहीं, हम लोग उसे डाइक्लोफेनेक सोडियम की या टैबलेट देंगे, या हम कैप्सूल देंगे, या हम उसे इंजेक्शन देंगे, या हम क्रीम्स भी इसकी देखो अवेलेबल होती है। तो एक हमने पहले इसका प्रोडक्ट बनाया, फिर हमने पेशेंट को दिया। ऐसे ही अब मैगी हमने कच्ची तो नहीं खा ले नूडल्स, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको हमने खाया, जिसको पर्सन इजीली खा सकता है। तो ऐसे यही रोल रहता है एक्सीपिएंट का। एक्सीपिएंट हमारी बॉडी में कुछ नहीं करेंगे जाके, बट ये हमारा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एक्सीपिएंट्स ड्रग के अलावा वो एक्स्ट्रा ऑल सब्सटेंसेस जो हम अपनी डोजेस फॉर्म में डालते हैं ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने वो एक अच्छा प्रोडक्ट बने और जिसको पेशेंट इजीली ले सके। तो उसके लिए हम लोग अपने प्रोडक्ट में क्या ऐड करते हैं, एक्सीपिएंट्स। दे आर इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब बॉडी में जाके कोई भी वो इफेक्ट शो नहीं करने वाले। दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट इन द बॉडी। तो उनका पर्पस क्या है, दे जस्ट हेल्प टू मेक द डिजायर्ड फाइनल डोजेस फॉर्म। वो सिर्फ हेल्प करते हैं एक अच्छी डोजेस फॉर्म बनाने में। बॉडी में जाके इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करने वाला है, आपकी ड्रग। एक्सीपिएंट सिर्फ हेल्प करेंगे आपका प्रोडक्ट बनाने में। सो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, और भी बहुत सारे एक्सीपिएंट्स हैं। नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स आप कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे रहते हैं जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से खराब ना हो, तो हम लोग उसमें क्या ऐड कर देंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे रहते हैं जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं और प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है। तो उससे हमारा प्रोडक्ट को बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर देंगे, प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो लंबे टाइम तक प्रोडक्ट हमारा अच्छा रहे। कलरिंग एजेंट, नाम से ही पता चल रहा है, आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा कलर देने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे उसमें कलरिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट्स, इन केस ऑफ वी यूज बाइंडिंग एजेंट जब हम लोग क्या बनाते हैं, टैबलेट्स। टैबलेट बनाने में अब देखो पाउडर ड्रग है, पाउडर पड़ा हुआ है आपका, पाउडर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ वो चिपक जाएं, वो बाइंड कर जाएं, तभी तो टैबलेट बनेगी। तो उनको बाइंड करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे, बाइंडिंग एजेंट। जैसे हम लोग घर में आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के लिए वो क्या है, बिल्कुल फाइन पाउडर, वो ऐसे तो नहीं आटा गूंथ जाएगा, उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर। जैसे ही पानी डालते हैं वो जो भी हमारा पाउडर रहता है, वो जो आटा रहता है, वो पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं और दैट एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट। पानी वहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो सिमिलरली टैबलेट बनाने में भी हमें पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, बाइंडिंग एजेंट। एंड द लास्ट वन, स्वीटनिंग एजेंट। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है, जो आपकी अब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उनका टेस्ट इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि पेशेंट उसको ईजिली ले ही नहीं सकता। ज़्यादातर जिस केस में हमें अपनी ड्रग देनी होती है, अपनी मेडिसिन देनी होती है बच्चों को, उस केस में बच्चे उस मेडिसिन को ईजिली नहीं ले पाते। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स, ताकि हमारी फॉर्मुलेशन का टेस्ट क्या हो जाए, स्वीट हो जाए और हमारा पेशेंट उसे ईजिली ले सके। तो ये होते हैं ड्रग और एक्सीपिएंट। और जब हम इन दोनों को, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया डेफिनेशन में, जब हम इन दोनों को एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है उसे हम लोग बोलते हैं डोजेस फॉर्म। Example, tablet, capsule, syrup, cream, suspension, all these are examples of dosage form. So I hope what actually these terms mean, इनका मीनिंग क्या है, ड्रग क्या है, एक्सीपिएंट क्या है, डोजेस फॉर्म क्या है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।